ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हेडिंग डाल के लिखो, सम ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन रोटेट द सर स्टार्टिंग से बोल सकते हो? some organic compound can rotate the PPL plane polarized light. Some organic compound can rotate the PPL in clockwise or anti-clockwise direction. Some organic compound can rotate the PPL in clockwise or anti-clockwise direction. Clockwise and or anti-clockwise direction. Clear? Yes, sir. Such compound are called optically active compound. 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 And the optically active compound can show optical isomerism. और जो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होंगे वही ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे। अब क्या बेटा, हम हर सॉल्यूशन हमारे जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है हम बोर्ड पे देखते हैं क्या, उनको हम लेबोरेटरी में ले जाके टेस्ट करेंगे कि वो आइसोमर है या नहीं। हमें तो ऐसा कॉन्सेप्ट चाहिए जो हम पेन पेपर पे पता कर सके कि वो ऑप्टिकल आइसोमर है या नहीं है, और है तो कैसे उसके स्ट्रक्चर बनेंगे डिफरेंट। मेन सिद्धांत, मेन तो अपना मोटिव यही है ना कि हमें तो पेन पेपर पे ऐसा कॉन्सेप्ट चाहिए। हम कौन सा लेबोरेटरी में ले जाके उसको ग्लास ट्यूब में डालते रहेंगे और चेक करते रहेंगे कि वो लाइट को रोटेट कर रहा है या नहीं कर रहा। समझ रहे हो? ये सिर्फ एक्सपेरिमेंटल फंडा है, हमें चाहिए थ्योरेटिकल फंडा, और वही अब हम आगे पढ़ेंगे। अगर थीटा इक्वल टू 0 है देन ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है। अगर थीटा इक्वल टू प्लस एक्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन है देन दैट इज कॉल्ड डेक्स्ट्रो। डेक्स्ट्रो क्लॉकवाइज या प्लस एक्स डायरेक्शन है, इसको डेक्स्ट्रो ऑप्टिकली एक्टिव। अगर थीटा इक्वल टू माइनस एक्स एंटी क्लॉकवाइज है देन दैट इज कॉल्ड लीवो, ऑप्टिकली एक्टिव। Is that clear? सर डेक्स्ट्रो है या डेक्स्टो है? DEXTRO। डेक्स्ट्रो ऑप्टिकल, उसके बाद क्या लिखा है सर? एक्टिव। डेक्स्ट्रो ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है थीटा इक्वल टू 0। अगर थीटा चाहे प्लस हो या माइनस हो, प्लस हो तो डेक्स्ट्रो और माइनस है तो लीवो, और कंपाउंड कैसा होगा? ऑप्टिकली एक्टिव। सर लीवो का स्पेलिंग? LEAVO। सर इधर थोड़ा नेटवर्क इशू है ना, उससे दिख नहीं रहा था। चलो अब अपन प्रैक्टिकली फिर यही खत्म होता है, हम इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पढ़ेंगे, बस इतना ही काम है। ये पूछ लेता है कई बार, ठीक है। सर तो इसकी ड्राइंग करनी है? हैं? इसकी ड्राइंग करनी है? किसकी? हाँ, अब ये सारा ड्रॉ कर लो, ये पूरा ड्रॉ कर लो बेटा, और प्रैक्टिकली सर यूपीएल का फुल फॉर्म क्या था? यूपीएल बेटा अनपोलराइज्ड लाइट। जैसे एक कंपाउंड ले रहा हूं,
नहीं है एक्टिव सर। क्या सर ऑप्टिकली इनएक्टिव है, एक्टिव है या इनएक्टिव है? इनएक्टिव, ऑप्टिकली Inactive. इनएक्टिव। इनएक्टिव है सर। तो एक प्लेन के अलोंग इक्वल हाफ में डिवाइड किया जा सकता। हरी बात समझ में? यस सर। बोलो। Yes, sir. यस सर। ऑप्टिकली एक्टिव या इनएक्टिव के लिए क्या चेक किया जाता है कि कंपाउंड में सिमेट्री प्रेजेंट है या नहीं? दिस इज सर इन प्रेजेंट ऑफ एक्स वाई प्लेन ही करेंगे क्या हमेशा? है। सर इन प्रेजेंस ऑफ एक्स वाई प्लेन ही हमेशा कैलकुलेट करेंगे? हाँ, ओके सर। मतलब समझा नहीं डाउट क्या है? सर एक्स वाई प्लेन में जैसे होता है सर उसके हिसाब से करेंगे, मतलब एक्स जो होता है वो ऐसे स्लीपिंग होता है और वो वाई जो होता है हमेशा स्टैंडिंग होता है, हाँ, उसके इसी सिवाय प्लेन अगर। में प्लेन एक्स और वाई प्लेन में जो 2D में फोल्डिंग करेंगे। देखते हैं वो एक्स और वाई प्लेन में ही देखते हैं, 2D में देखते हैं। ओके सर। ठीक है, चलो। तो हेडिंग डाल ली आपने, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। हेडिंग डालो यस सर। ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड और लिखो फॉर सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल ऑप्टिकल रोटेशन, फॉर सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल ऑप्टिकल रोटेशन, फॉर सिमेट्रिकल सिमेट्री मॉलिक्यूल, फॉर सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल यस सर। for symmetrical molecule optical rotation observed after interaction of light is 0. For symmetrical molecule optical rotation observed after light interaction इज 0। मतलब हमने जब प्रैक्टिकली फिनोमिना किया अलग अलग कंपाउंड के ऊपर, तो जिन कंपाउंड में सिमेट्री प्रेजेंट थी उन कंपाउंड में ऑप्टिकल रोटेशन कितना निकल के आया? 0। इसका मतलब हमने क्या कंक्लूजन निकाला कि जिन कंपाउंड में सिमेट्री प्रेजेंट होगी वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे। आया समझ में? हमने अलग अलग कंपाउंड की ग्लास ट्यूब में यूज किए और देखा कि जिन कंपाउंड के स्ट्रक्चर में सिमेट्री प्रेजेंट थी उनका ऑप्टिकल रोटेशन क्या होता है? जिस एंगल पे लाइट रोटेट हो रही है वो 0 था, थीटा इज इक्वल टू 0 था। तो हमने ये कंक्लूजन निकाला कि सिमेट्रिकल कंपाउंड का ऑप्टिकल रोटेशन 0 है, तो सिमेट्रिकल कंपाउंड कैसे होंगे? ऑप्टिकली इनएक्टिव। आया समझ में? यस सर। यस सर। चलो, इंटरेक्शन इज 0 लिख लिया। यस सर लिख लिया। But in Yes. case of optically active compound, but in case of optically active compound, but in case of optically active compound, but in case of optically active compound, the molecule are asymmetric in nature. The molecule are asymmetric in nature. बट हमने देखा कि जो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड थे उनका नेचर कैसा था? असिमेट्रिक था, उनमें सिमेट्री प्रेजेंट नहीं थी। The molecule are asymmetric in nature and show non-zero optical rotation and show non-zero optical rotation and show non-zero optical rotation.
लिख लिया? हाँ सर लिख लिया। शो नॉन जीरो ऑप्टिकल रोटेशन। कुछ एग्जांपल बना लो। ये ऑप्टिकली इनएक्टिव, ये ऑप्टिकली एक्टिव, ये भी इनएक्टिव। ठीक है, ए बी और जी तीनों एग्जांपल लिख लो। ए ऑप्टिकली इनएक्टिव बिकॉज सिमेट्री प्रेजेंट है, बी ऑप्टिकली इनएक्टिव बिकॉज सिमेट्री प्रेजेंट है, एंड जी इज ऑप्टिकली एक्टिव बिकॉज सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। ड्रॉ कर लिया? यस सर। Yes, sir. कर रहे नेक्स्ट है हैं बेटा, ए बी जी तो लिखना है, क्या कर रहे हैं? नेक्स्ट है बेटा ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन। ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन कौन होता है? ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन ऐसा कार्बन जिससे जुड़े हुए चारों ग्रुप डिफरेंट हो, दैट इज कॉल्ड ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन। और कंपाउंड में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन होना चाहिए। हमारी बात समझ? अरे चारों ग्रुप डिफरेंट होंगे तभी तो कोई सिमेट्री का चांसेस ही नहीं होगा। अगर कोई भी ग्रुप सेम हो गया तो सिमेट्री का चांसेस हो सकता है? बोलो। यस सर। कार्बन से जुड़े हुए चारों ग्रुप डिफरेंट होंगे तब क्या चांस है क्या 1%, 0.1% भी सिमेट्री का? नहीं है सर। अगर कोई भी दो ग्रुप सेम हो गए, दो अलग हो गए और दो सेम हो गए, तो चांसेस है सिमेट्री का। लेकिन अगर चारों ही अलग हो तो कोई चांस नहीं है सिमेट्री का। तो ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन किसे कहेंगे? ऐसा कार्बन जिससे जुड़े हुए चारों ग्रुप डिफरेंट हो। यहीं से अपना मेन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का फंडा स्टार्ट होता है। ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन क्या होगा? ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन ऐसा कार्बन जिससे जुड़े हुए चारों ग्रुप डिफरेंट हो, दैट इज कॉल्ड ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन। क्लियर? बोलो। यस सर। इसको कायरल कार्बन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन को कायरल या किरेल कार्बन। कायरल कार्बन या किरेल कार्बन दोनों प्रोनाउंस CHIRAL। और रिप्रेजेंट किया जाता है स्टार ABCD से। ABCD क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ऐसा कार्बन जिससे चारों ग्रुप डिफरेंट। ABCD represent that 4 different group present on carbon and this carbon is called chiral carbon या फिर optically active carbon. Is that clear? तो कंपाउंड में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होने के लिए क्या जरूरी है? एक्टिव कार्बन। ऑप्टिकली कंपाउंड को ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए क्या जरूरी है? कोई भी सिमेट्री नहीं होनी चाहिए और ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन प्रेजेंट होना चाहिए। तो मुझे बताओ 2-butanol is optically active or not? 2-butanol। टू ब्यूटेनॉल का स्ट्रक्चर बना सकते हो क्या सारे? भूल गए होंगे, आईपीएससी तो पढ़ाई कौन करता है तुम में से? नहीं है सर। ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन। ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन प्रेजेंट नहीं है 2-butanol में। है सर। बेटा इस कार्बन को देखो, एक हाइड्रोजन, एक कार्बन, एक तरफ इथाइल और एक तरफ अल्कोहल। दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन। यस सर। हम दोनों साइड कार्बन काउंट कर लिए हैं? हम दोनों साइड कार्बन काउंट कर लिए थे सर। मिथाइल इथाइल समझ भूल में गए। आया? इस कार्बन से कौन कौन जुड़ा हुआ है? एक तरफ मिथाइल जुड़ा हुआ है, एक तरफ इथाइल जुड़ा हुआ है, एक तरफ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और एक तरफ अल्कोहल जुड़ा हुआ है। चारों ग्रुप डिफरेंट है ना? यस सर। इस तरीके से चेक करेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। फंडा समझ में आ रहा है धीरे धीरे? Yes, sir. यस सर। बोलो। चेहरे पे मुस्कान आई? यस एक्सपेरिमेंटल Yes, से sir. थ्योरेटिकल
एक्सपेरिमेंटल से अब थ्योरेटिकल की तरफ मूव कर रहे हैं। तो ऑप्टिकली एक्टिव चेक करने के लिए हम क्या चेक करेंगे, कंपाउंड में कायरल कार्बन प्रेजेंट है या नहीं। अगर कायरल कार्बन प्रेजेंट है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव हो सकता है। मैंने हो सकता है इसलिए बोला, इसका रीजन आपको पता बाद में, अभी नहीं चलेगा। होगा ही ये जरूरी नहीं है, लेकिन चांसेस है उसके होने के। जिसमें कायरल कार्बन नहीं है उसमें तो कोई चांसेस नहीं। जैसे जैसे ऑप्टिकल को अपन आगे समझेंगे, हो सकता है क्यों बोला, इसका रीजन आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन चांसेस उन्हीं में होगा जिसमें कायरल कार्बन प्रेजेंट। ऐसा sir. कार्बन sir. जिससे जुड़े हुए चारों ग्रुप डिफरेंट हो, दैट इज कॉल्ड ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन। हेडिंग लिखो, ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन, और लिखो उसकी डेफिनेशन। Yes, sir. ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन देखो, इफ अ कार्बन एटम इज अटैच्ड विथ 4 डिफरेंट ग्रुप, if a carbon atom is attached with 4 different groups, if a carbon atom is attached with 4 different groups, then it does not have any element of symmetry. If a carbon atom is attached with 4 different groups, then it does not have any element of symmetry. Then it does not have any element of symmetry. लिख लिया सर। लिख लिया? It is known as asymmetric carbon atom. It is known as asymmetric carbon atom or chiral carbon. और chiral carbon. ड्रॉ कर लो बेटा, सामने जो दे रखा है एग्जांपल, और जनरल एग्जांपल ABCD वाला, और किससे रिप्रेजेंट करते हैं वो भी ड्रॉ कर लो। सामने जो दे रखा वो ड्रॉ कर लिया सर। कर लिए? यस सर। सर अगर दो एलिमेंट सेम रहेगा और दो अलग रहेगा तब भी तो ऑप्टिकली एक्टिव रहेगा ना? क्या बेटा? अगर दो एलिमेंट सर सेम रहेगा कार्बन पे और बाकी दो अलग अलग रहेगा तब तो ऑप्टिकली एक्टिव रहेगा ना? ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा ना वो, क्योंकि कोई भी तभी दो तो सेम आते हैं उसमें सिमेट्री आ गई। आ रही बात समझ? सर आमने सामने नहीं रहेगा तब? आमने सामने हो, ऊपर नीचे हो, वो तो 3D में पता चलेगा। अगर कोई भी दो सेम आ गया, तो सेम आने से इनमें सिमेट्री जनरेट होगी, सेंटर ऑफ सिमेट्री होती है। सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होती है? सेंटर की डेफिनेशन क्या होती है? ऐसा पॉइंट जहां से इक्वल डिस्टेंस पे उसकी सर्कमफरेंस हो। यस सर। ये सेंटर Yes, की sir. डेफिनेशन होती है। तो इसमें यहां से सेम डिस्टेंस पे सेम ग्रुप होंगे, तो दिस इज कॉल्ड सेंटर ऑफ सिमेट्री। ठीक है, आपको इतना डीप में नहीं जाना है, माइंड में बस इतना रखना है कि सिमेट्री हो सकती है अगर कोई भी सेम आ गया तो चांसेस है।
ठीक है, कोई भी सिमेट्री हो लेकिन होगी। सर सिमेट्री कंपलसरी होगी, प्रेजेंट कब? कोई ऐसे चांस बिल्कुल नहीं है होगी। कि नहीं होगी? नहीं, ऐसा कोई नहीं है। अगर कार्बन पे कोई भी सेम ग्रुप आ गया तो 101% सिमेट्री होगी। ठीक है, सिमेट्री नहीं होने का सिर्फ एक ही केस है, तो सिमेट्री ऑल उस वाले डिफरेंट केस सर। से जाना ही आया समझ। सिमेट्री यस सर। नहीं होने का सिर्फ एक ही केस है, कार्बन से जुड़े हुए चारों ग्रुप डिफरेंट, अदरवाइज सिमेट्री होगी 101%। अगर डिफरेंट नहीं है, कोई भी एक कॉमन है। ठीक है, यस सर। ड्रॉ कर लिया? यस सर। चलो नेक्स्ट लिखो, प्रोजेक्शन फॉर्मूला ऑफ कायरल मॉलिक्यूल। प्रोजेक्शन फॉर्मूला ऑफ कायरल मॉलिक्यूल। अब इनको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? दो तरीके हैं बेटा ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन को रिप्रेजेंट करने के। एक है आपका वेज बेस प्रोजेक्शन फॉर्मूला। वेज बेस क्या होता है? एक्स, वाई और जेड प्लेन में रिप्रेजेंट। दिस इज कॉल्ड वेज एंड दिस इज बेस। वेज बेस प्रोजेक्शन फॉर्मूला। सर ये टेट्राहेड्रल होता है शेप। हाँ, 4 ग्रुप लगेंगे ना। जो वेज है वो बेटा अप द प्लेन को रिप्रेजेंट करता है, और जो डेज है वो डाउन द प्लेन को रिप्रेजेंट करता है। चारों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए। सेंटर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? बोलो। कायरल कार्बन को। कार्बन को। कायरल कार्बन। गुड। अगर मैं बोलूं 2 ब्यूटेनॉल, CH3 CHOH CH2 CH3, इसका आपको वेज डेज प्रोजेक्शन फॉर्मूला बनाना है। क्या बना सकते हो? हाँ सर बिल्कुल बना बना सकते हैं। बिल्कुल बना सकते हो। कायरल कार्बन है, उससे 4 चीजें जुड़ी हुई है। अब हमें ये थोड़ी बोला है कि आपको अप द प्लेन इसको रखना है, डाउन द प्लेन इसको रखना है। जहां मर्जी है जिसको जहां रख दो। एक तरफ क्या लग जाएगा? CH3 C2H5 OH। दिस इज कॉल्ड वेज बेस प्रोजेक्शन फॉर्मूला रिप्रेजेंटेशन। बोलो समझ में आया? यस सर। हाँ, सर ऐसा पक्का? क्यों किया? C2H5 उस बाजू भी तो रख सकते हैं ना। किस बाजू? मैंने तो बोला है ना, कहीं पे भी रख दो, जुड़े हुए तो कार्बन से ही है ना चारों। बोलो। हाँ अरे सर। ये कार्बन है, इससे चारों ग्रुप जुड़े हुए हैं, HOH C2H5 और CH3। अब आप इसको ऐसे पकड़ो, ऐसे पकड़ो, ऐसे पकड़ो, ऐसे पकड़ो, वो तो आपकी इच्छा है। मैं तो बस पकड़ने के लिए बोला आपको 3D में। आ रही बात समझ में? मैंने आपको 3D में पकड़ने के लिए बोला है। अब ऐसे पकड़ो या वैसे पकड़ो, ऐसे पकड़ो, वो आपकी इच्छा है ना। वो चारों इक्वल एंगल पे लगे हुए हैं। बोलो। यस नोट डाउन कर लो। वेज डेस प्रोजेक्शन फॉर्मूला बना लो। जो डेस होता है बेटा, ये वेज है, ये पोर्शन जो है ये वेज है भरा हुआ, ये है आपका डेस। जो डेस है वो डाउन द प्लेन को रिप्रेजेंट करता है, और जो वेज है वो अप द प्लेन को रिप्रेजेंट करता है। बोलो समझ में आया? यस सर। यस सर। पहले बिल्कुल। और अगला है अपना फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। फर्स्ट है बेसिस और अगला है फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। ये नोट डाउन करने के बाद में लिख लो फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। क्या है बेटा फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला? इट इज वेरी सिंपल।
एक फिश की फॉर्म में, क्रॉस की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, और जो क्रॉस का सेंटर होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? बोलो। कार्बन, कायरल कायरल कार्बन। बोलो। कार्बन। 2 ब्यूटेनॉल कैसे रिप्रेजेंट होगा? CH3 C2H5 OH। दिस इज फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। आया समझ? लिखूंगा इसमें कुछ पॉइंट लिखूंगा, हेडिंग डालो फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला और लिखो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ क्रॉस। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ क्रॉस। Represented by a cross. क्रॉस क्रॉस। A cross. अगर क्रॉस नहीं होता क्या वो क्रिश्चियन वाला सिंबल? हाँ जीसस। समझ गए? नेक्स्ट पॉइंट लिखो बेटा, सेंटर कार्बन एटम ऑफ क्रॉस इज कायरल। सेंटर कार्बन एटम ऑफ क्रॉस इज कायरल। जो सेंटर है क्रॉस का वो किसको रिप्रेजेंट करता है? कायरल का। सेंटर कार्बन एटम ऑफ क्रॉस इज कायरल। लिख लिया सर। लिख लिया। लिख लिया। और लास्ट पॉइंट लिखो, हाई प्रायोरिटी ग्रुप, हाई प्रायोरिटी ग्रुप, हाई प्रायोरिटी ग्रुप lies at the top of vertical line. High priority group lies 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 at the top of vertical line. High priority group lies at the top of vertical line. और ब्रैकेट में लिख लो IUPAC numbering start from top. High priority group lies at the top of vertical line और ब्रैकेट में लिखो IUPAC numbering start from top. IUPAC numbering start from top. सिंपल सी बात है बेटा, इसकी अगर मैं IUPAC नंबरिंग करूं तो किधर से होगी बताओ? इधर से। तो IUPAC नंबरिंग में जो हाई प्रायोरिटी ग्रुप है उसको टॉप पे रखना। आया समझ? बोलो। यस ग्लिसरॉल्डिहाइड, दिस इज ग्लिसरॉल्डिहाइड। क्या ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है? कायरल कार्बन प्रेजेंट है या नहीं? प्रेजेंट है। कायरल कार्बन प्रेजेंट है या नहीं? कितने कायरल कार्बन प्रेजेंट है? एक सर। एक ही कार्बन प्रेजेंट है, ये वाला कार्बन जिसपे चारों ग्रुप डिफरेंट लगे हुए हैं। इससे तो 2 हाइड्रोजन कॉमन हो गए, एक यही कार्बन है जिसपे दोनों ग्रुप है। अब नंबरिंग किधर से होगी? एल्डिहाइड वाली साइड से। यस सर। एल्डिहाइड सीनियर है ना, तो बस यस फिशर कैसा बन जाएगा? C डबल बॉन्ड OH OH H CH2 OH। आया समझ में?